Once we have established that subject specialist is an important source of information for suggesting objectives for the purpose of curriculum development, the next question is that how do we seek all this information or how do we get this information from subject specialists? किस किस्म का सवाल उनसे किया जाए? अमूमन ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट करते हैं वो या तो बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं और वो तमाम बच्चों की ज़रूरत और एजुकेशनल ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। इसकी बेसिक वजह यह है कि वी डोंट आस्क द राइट kind of question from a subject specialist that how their subject can be useful for the education of students. Mostly because of this question which is not worded properly or which is not worded accurately what information we want to gather, अमूमन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट कर देते हैं जैसा कि किसी बच्चे ने आगे जाके उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, या इस तरह के ऑब्जेक्टिव सजेस्ट कर दिए जाते हैं जैसे कि एक टीचर ऑफ मैथमेटिक्स को सिखाना हो। लिहाजा हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि अगर हम सवाल इस तरह से उठाते हैं कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन और उस ख़ास सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन एक बच्चे के लिए यूज़फुल हो सकती है, तो हम तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से चाहिए और ऑब्जेक्टिव जो हम सजेस्ट करना चाहते हैं उस काम में आसानी हो सकती है। नाउ if we want to seek all this information or guidance from subject specialists that how the subject can be useful for the kid or for the general public, the question should be what can your subject contribute to the education of young students who are not going to be specialists in your field. यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो गई कि हम ये तय नहीं कर रहे कि बच्चे ने बड़ा होकर उसी ख़ास सब्जेक्ट को ही पढ़ाना है जिसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से हासिल करना चाहते हैं। हम जनरली ये मालूम करना चाहते हैं कि किस तरह से आपका सब्जेक्ट बच्चे की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके साथ साथ हमने इस बच्चे को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं बनाना। सो जनरल एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन क्या होगी? सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए और जो अमूमन पूछा जाता है, What can your subject contribute to layman or the general public? आम अफराद को या अवाम को आपके सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर ये याद रहे कि ऑब्जेक्टिव्स हम करिकुलम में शामिल करना चाहते हैं और किसी ना किसी तौर बच्चे स्कूल में जो भी कुछ पढ़ते हैं वो फैमिली तक या ख़ानदान तक ज़रूर जाता है। लिहाजा तालीम का अमल स्कूल की चारदीवारी या क्लासरूम की चारदीवारी तक महदूद नहीं होता, बल्कि बच्चे जितना कुछ पढ़ते हैं डेफिनेटली उसको अपने घर तक लेकर जाते हैं। सो वट एवर वी आर टीचिंग इन द स्कूल टुडे विल बी यूजफुल फॉर द किड एंड द फैमिली इन दिस करंट सिनेरियो और इट कैन बी यूजफुल इन फ्यूचर। सो कुछ भी बच्चा पढ़े इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो घर में जाकर उसको शेयर कर सके और तालीम का एक अमल मुसलसल चलता रहे। लिहाजा अगर हम सवालात जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से करना चाहते हैं हमें ये जहन में रख के करने हैं कि ये सब्जेक्ट बच्चे की तालीम में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा और एक आम जिंदगी और आम फर्द की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। Once we have asked all these questions, answer to this question is going to be of importance that subject specialists whatever they propose can be useful and it can be included as one of the objectives in the curriculum. ये क्यों ज़रूरी है कि ये इंफॉर्मेशन हम जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से हासिल करते हैं इसको करिकुलम में शामिल किया जा सकता है? इसकी ये वजह है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दे हैव sufficient and they have considerable knowledge of their field of studies and they have a specialized area in which they are the experts. जब उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मालूम है तो ये इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो ऑब्जेक्टिव्स को जो बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए यूजफुल होंगे बेहतर तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। At the same time, they had the opportunity to experience that how this field in which they are expert, they have helped them. The field has been useful for them and for the people for those they have been working for. अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट
तो ये उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को मालूम होगा कि किस तरह से वो ख़ास एक्सपर्टीज़ उसके लिए हेल्पफुल हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अहमियत का हामिल हो गई हैं कि जिससे उसकी पढ़ाई में फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा किसी भी स्कूल लेवल पर हो सकता है और ये किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैज़ दिस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग for himself and for the other people. Therefore, we can say that contribution of subject specialist in identifying or selecting the objectives for the purpose of curriculum development is going to be of highly useful, and it can be given due importance for the purpose of curriculum development. जब हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में मुकम्मल तौर पर उबूर हासिल है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट कर लेते हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव्स हम सजेस्ट करवाते हैं या हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से कि आप ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट करें, तो उसके लिए ख़ास किस्म का एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि द पर्सन हैज़ सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज in the field of studies. Therefore, the objectives which are going to be proposed by this person will be of some use for the kids and for the families. Now, this field of expertise and the knowledge, it is going to be of use for the kids. जब आप करिकुलम में ऑब्जेक्टिव शामिल कर लेते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अमूमन जो इन्फॉर्मेशन हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं या इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो अमूमन कंटेंट के बारे में होती है, किसी खास डिसिप्लिन के बारे में होगी। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेगा। अगर आप उर्दू के किसी टीचर से बात करते हैं तो हमें उस डिसिप्लिन के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। कंटेंट किस किस्म का शामिल करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में और किस किस किस्म के स्किल उस सब्जेक्ट के ज़रिए डेवलप किए जा सकते हैं। लिहाजा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपनी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज की बेस पर करिकुलम को फर्दर स्ट्रेंथन कर देते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द कंटेंट व्हिच इज़ टू बी टॉट, in what subject area, what kind of skills are to be taught to the kids by these objectives, and what kind of attitudinal change will take place among the kids. Now, where do we get all this information from? Next question is, if subject specialist is important, yes, they are important, and their contribution is of high importance, yes, it is important. Now, how do we get this information? आप सोच रहे होंगे कि हमें हर एक के पास जाकर आज फिर से दोबारा उसको इंटरव्यू करना पड़ेगा या बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं है। करिकुलम का फील्ड इतना वास्ट है कि पिछले कई डेकेड्स में और सेंचुरीज में इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स की फॉर्म में मौजूद होती है। अमूमन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट्स वो करिकुलम के कमीशंस की रिपोर्ट्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि वक्त के साथ साथ किस तरह से करिकुलम डेवलपर्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कंट्रीब्यूशन से ऑब्जेक्टिव्स में और उनके हुसूल में किस तरह से तब्दीली आती गई है और किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को शामिल किया जाना चाहिए। इन रिपोर्ट्स में किस किस किस्म की सजेशंस पाई जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारी कमेटीज़ भी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर काम करती हैं, मुख्तलिफ ममालिक में काम करती हैं। ये कमेटीज़ मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बारे में होती हैं और इन कमेटीज़ में बजा तौर पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही को शामिल किया जाता है। लिहाजा इन कमेटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट किया जाता है और इन रिपोर्ट्स में रिसर्च की बेसिस पर एविडेंस के साथ ये सजेस्ट किया जाता है कि किस किस्म के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आने वाले वक्त में और आज के वक्त में करिकुलम में शामिल होने चाहिए। लिहाजा जब हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं फॉर द सजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, we will have to look into the reports which are being prepared by different commissions for curriculum development or different committees which are committees of different subject specialists. It can be a committee of English language teachers, it can be a committee of science teachers, and it can be a committee of art and science or general education teachers who on the basis of their research and analysis and then they
interpret that this kind of objective should be included, or they propose that what kind of objective should be included in the time to come or in future in the curriculum at different grade levels. जब ये तमाम रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं तो उसी के बुनियाद पर फिर हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं.